दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के ऊपर। ये हमारी पहली वीडियो रहेगी, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का मैथ का, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स, जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं ये डिस्कस करेंगे, और फिर इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा लेसन है नंबर सिस्टम, ठीक है। आपको ये लेसन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सभी को ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी जाके ये लेसन आप कर पाओगे आगे। तो नंबर सिस्टम का बेसिक है हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले व्हाट इज़ नंबर, नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर क्या होता है, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं कुछ भी तो वो नंबर है, ठीक है। नंबर में हमारे पास डेफिनेशंस है, पहला है होल नंबर। तो व्हाट आर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे नंबर्स हम सारे तो नहीं लिखते, लेकिन जो हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो से शुरू करते हैं, ज़ीरो के आगे राइट साइड में 1 2 3 4, और ज़ीरो से पीछे -1 -2 -3, तो सो ऑन, ये इन्फाइनेटली चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते नंबर कभी भी, ठीक है। याद रखना, हम ज़ीरो से नंबर्स को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हम यूज़ करते हैं, मीन्स अब हम जो भी काउंटिंग करते हैं तो ज़ीरो से ऊपर जो है पॉजिटिव वाले, प्लस वाले नंबर होते हैं, और ज़ीरो से नीचे माइनस में नंबर होते हैं, ठीक है। जो इनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं, और ये नंबर लाइन के ऊपर यही हम डिस्कस करेंगे। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो ज़ीरो से पॉजिटिव वाली शुरू होते हैं, जो नंबर ज़ीरो से शुरू होकर राइट साइड की तरफ इनफाइनेटली चलते हैं, ये सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट आर होल नंबर्स, तो आपने ये कहना है कि द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से शुरू होने वाले सारे नंबर होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। जो भी नंबर ज़ीरो से शुरू होंगे तो वो क्या है, होल नंबर्स हैं। जैसे 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ख़त्म नहीं होंगे कभी। दूसरी डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? अब नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव नंबर्स में आते हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, उसमें ज़ीरो ऐड नहीं होता बस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ऑन द नंबर लाइन, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी चलते जाते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। मीन्स होल नंबर में बस एक ज़ीरो ऐड होता है बस, और उसके बाद अगर ज़ीरो को मिटा दें तो उसके बाद सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। बेसिकली ये कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने खुद से लिखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? एक नंबर लाइन के ऊपर जो भी गिनती लिखते हैं हम, ठीक है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, तो वो सारे इंटीजर्स के अंडर आता है, ठीक है। इंटीजर जिसमें ज़ीरो से राइट साइड में क्या होता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और ज़ीरो से लेफ्ट साइड में सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस में गिनती और माइनस में जो गिनती होती है उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और पॉजिटिव कौन से होते हैं? ज़ीरो से राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो से लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये INT इंटीजर लिख लूँ, प्लस V का मतलब पॉजिटिव और माइनस V मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ में आ जाते हैं, चौथी डेफिनेशन हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर की कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं। मीन्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फैक्टर्स मोर देन 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम करते, मैं लिखता हूँ ऐसे, जैसे 4 हो गया, 4 के फैक्टर कौन कौन से? जैसे 2 2 आर 4 होता है, ठीक है, 1 4 आर 4 होता है, ठीक है।
4 1 आर 4 होता है, ठीक है, बस यही होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। देखो एक 1 4 या तो 1 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। अब आपको फैक्टर निकालने तो आते होंगे, ठीक है, 9th क्लास में, ठीक है, मैं इतना ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अब वो वाले नंबर जो कंपोजिट नंबर नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये कह सकते हो कि जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते वो कौन से होते हैं? वो प्राइम ही होते हैं। मीन्स प्राइम नंबर्स जिनका खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब या वो अपने खुद के टेबल में आते हैं और या 1 के टेबल में तो आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि 2 3 5 7 11 13 अप टू चलते जाते हैं, और 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और जो 1 है वो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, ये भी याद रखना। और प्राइम नंबर में खाली एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन होता है, बाकी सब ऑड होते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं अगर कोई ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो तो वो को प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स वुड बी 1 देन हम कह सकते हैं कि ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और भी होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, जिन ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो उनको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। वो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी नहीं है, जैसे 2 और 3 के बीच में, नहीं 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है? प्राइम नंबर्स के बीच में जिनके में 2 का गैप होता है, 3 और 5, 3 और 2 5 होते हैं, तो 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है तो ये ट्विन कहलाएंगे। 5 और 7, 5 और 2 7, तो 5 और 7 के बीच में भी 2 का गैप है, होंगे प्राइम। सभी प्राइम्स नंबर में जिनमें 2 का गैप होता है वो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं गाइज, ये देखना, ये आपका लेसन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P बटा Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q। अब P बटा Q जिसमें Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम वटे में लिख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम वटे में लिख सकते हैं। जैसे सारे के सारे इंटीजर्स हो गए, वो क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। अब 0 है तो 0 को भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो उस पर ये क्लियर हो जाएगा आपको। आपने बस इतना याद रखना, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P बटा Q की फॉर्म में होते हैं और जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वटे के ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा नंबर जिसको हम वटे में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब उसके साथ है इररैशनल नंबर। क्या होते हैं? तो इररैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P बटा Q की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है रखना। और रियल नंबर कौन से होते हैं? एक और है यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों आ जाएं, तो मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? इनका कॉम्बिनेशन। ये सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरैशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे घबराने नहीं है, उधर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज। आपकी पहला लेसन है ये और इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1। इसमें यहाँ पे देख लेना, ये बोल रहा है कि इज 0 इरेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि क्या हम 0 को जीरो रैशनल नंबर है, 0 को हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन यू राइट इज इट इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q। क्या हम इसको P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। ये इसमें बोल रहा है कि अगर हम इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, क्या हम 0 को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जो है, इसकी सोल्यूशन है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यस। एग्जाम्पल में अगर ऐसे में बताऊं, हम 0 को P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 बटा 2 लिख सकते हैं, 0 बटा 3 लिख सकते हैं, एटसेट्रा चलता जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारा अगर इसको इस पूरे को मैं ऊपर वाले को P मानूं, नीचे वाले को Q मानूं, तो हमारा जो Q है ये 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको लिख सकते हैं। हमारा न्यूमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, तो वो हमारा टोटल उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए तो वो ना डिफाइंड हो जाता है, तो हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर होने चाहिए उसने बोला है, ठीक है। और ये इतना ही आंसर है इसका पहले क्वेश्चन का, आप बिल्कुल लिख सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अब ये बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब हमारे पास कुछ दो इंटीजर्स हैं, या रियल नंबर कह सकते हो, ये दोनों, इनको रियल नंबर भी कह सकते हो क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 and 4, ठीक है। तो इनके बीच के बताने 3 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करूंगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले इसने बोला कि 6 रैशनल नंबर बताओ 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ अलग से, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे पीछे माइनस में होंगे -1 माइनस, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने गिनती पढ़ी होगी 0 से 1, 1 से 2, बस कि 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, ऐसा नहीं होता। अब 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइटली नंबर हैं, 1 से लेके 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 2 के बाद 3 के बीच में भी इनफाइनाइटली नंबर्स हैं। इनफाइनाइटली का मतलब कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स हैं। जैसे देख लीजिए, अगर हम इसको, इस पार्ट को मैं तोड़ के लिखूँ, 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इधर मैं लिखता हूँ 2 को लिख सकता हूँ 2.0 से 3.0 लिख सकते हैं। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 2.9 तक जाएगा, फिर जाके 3.0 आएगा, ठीक है। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, 2.1 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2.01, 2.02, 2.03, तब जाके 2.2 आगे बाद में मिलेगा हमें, ठीक है। इस तरह से करते करते हमारे पास ये 2 और 3 के बीच में इनफाइनेटली बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते का मतलब होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं इसमें, ठीक है, इनफाइनेटली नंबर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी ये बताया, ये आपकी आगे एक्सरसाइज आएगी, उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ भी आपको जो है ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इतना टफ नहीं है, बेसिक चीज़ ही दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आप ये बताओ 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने। रैशनल नंबर का मतलब वटे वाले नंबर, जिनके डिनोमिनेटर में कुछ वटा होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर होना चाहिए। लेकिन 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी सोल्यूशन, लिख रहा हूँ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कितने रैशनल नंबर बताने इसने पूछा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है, 6 रैशनल नंबर। हाँ, फाइंड 6 रैशनल नंबर, इनके बीच वाले हमने निकालने। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें देख लीजिए, हमें रैशनल नंबर 6 निकालने। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप मान लो हमारे पास दो इंटीजर हैं, लेट द इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से, एक इंटीजर में मान लेता हूँ r, हम खुद से नाम दे रहे हैं r, या इसको मान लो x, मान लो x क्या है हमारे पास 3 और y क्या है हमारे पास 4। आप ऐसा मान लो दो इंटीजर को हमने खुद से नाम दे दिया x और y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x और y के बीच में हमने नंबर, बीच वाले 6 नंबर निकालने। तो हम क्या करेंगे, हमने कितने नंबर निकालने, 6 नंबर। तो हम देखिए, हमने निकालने हैं 6 नंबर, तो हम 6 निकालने, तो 6 + 1 डिनोमिनेटर में हम करेंगे, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6 + 1। मतलब अगर हमने 6 निकालने हैं रैशनल नंबर, तो 6 के साथ +1 खुद से लगाना है, मतलब उससे आगे वाला नंबर +1 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब हमने 7 से इन नंबरों को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है, तब जाके रैशनल नंबर बनेगा। अभी ये इंटीजर है तो इसको पहले रैशनल तो बनाना है वटे की फॉर्म में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x क्या हो जाएगा 3। अब वटा कितना हुआ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6, तो 6 + 1, जैसा मैंने बताया हमने 6 निकालने थे तो 6 + 1, अगर 7 निकालने होते तो 7 + 1। मान लो अगर हमें 3 निकालने होते, 3 रैशनल नंबर निकालने होते तो 3 + 1 करते, ठीक है। तो यही आपने
यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे 6 + 1 7, तो हम 7 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पे काटना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए। y में भी क्या आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 7, डिनोमिनेटर में भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 7 3 कितना होता है 21/7, कामा y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 7 4 28/7। अब देखिए हमारे इनके डिनोमिनेटर तो सेम, पहली चीज़ है डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए इनके, ठीक है। अब इनके बीच के 6 रैशनल नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 आर कौन कौन से होंगे। अब देखो 21/7 है तो आगे वाला कौन सा होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, आगे वाला 28/7 हमने लिख लिया है, देख लीजिए। इसीलिए हमने ये इसको पहले फ्रैक्शन में किया और उसके बीच में जो भी गैप है उतने नंबर्स हमने लिख लिए, तो यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जैसे सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये पहले से रैशनल नंबर में दिया हुआ है, ये ऊपर वाला इंटीजर था, अब उसमें उसको वटे में हमने किया, ये पहले से वटे में है, तो इसमें देख लीजिए कैसे करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहली बात, ये पहले से फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि हम इसमें डिनोमिनेटर हम ये करते थे कि इसमें डिनोमिनेटर को सेम होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर पहले से सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर चेंज ना हो, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएं और चेंज ना हो, ठीक है। और साथ में 3 और 4 है तो इसके बीच में 1 का गैप है, तो हम टेंस में कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4/5 को मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या बन जाता है, देख लीजिए। इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 10R, 30/5 10R 50, ठीक है। ये x हो गया, y कितना हो जाएगा 4 10R 40/5 10R 50। अब देख लीजिए, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब दोनों में क्या करना, अगर इसको जैसे 3/50 को आप काटोगे तो ये दोबारा से 3/5 ही बनेगा, 40/50 को काटोगे तो ये 4/5 ही बनेगा। मतलब ये क्या हुआ कि 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 40/50। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये एक नई चीज़ आई है इसमें, याद रखना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब वटा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। जैसे 1/2 है फ्रैक्शन, मेरे पास 1/2 मैंने लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 10/20 लिखूँ, इसको काटूंगा तो दोबारा 1/2 ही मुझे मिलना चाहिए। जैसे 10 1 और 10 2 और 20, तो देखिए काट के यही आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17/34, तो 17 1 और 17 2 और 34, ठीक है। ऐसे ही 50/100 कुछ भी आप लिख सकते हो, इसको काटोगे तो दोबारा से 1/2 ही मिलेगा, 51 और 50 52 और 100, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। 4/5 को हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई 40/50, जिससे ये भी चेंज ना हो, तो इसलिए हमने 10 से किया। तो इनको काटेंगे तो 3/5 मिलेगा, इसको दोबारा से काटेंगे तो 4/5 मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास नंबर्स निकल जाएंगे इसके बीच के, ठीक है। हमने क्या करना है, बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने थे, ठीक है। 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो ये कितना हो जाएगा 30 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। सो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो इसमें हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए, x और y के मीन्स इसको हमने x माना, इसको y माना, इनके बीच में
पहले इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिनकी फ्रैक्शन जो पहले से रैशनल नंबर हैं, रैशनल में दिए हुए हैं रैशनल फॉर्म में, तो उनमें हमने क्या करना होता, सिंपली उनमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना होता, डिवाइड नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 5+1 करते थे, इसमें वैसे नहीं करना है, इसमें उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके रैशनल नंबर निकाल लेने। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है क्या ये सही है या गलत है, और इनका रीज़न भी देना है, रीज़न बताना है कि क्यों सही क्यों गलत है। पहली बात बोल रहा है कि पहला पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बोल रहा है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी, यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो हमने ये बताना है। तो बोल रहा क्या ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है हमारे पास। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी चलते जाएंगे। पहली बात, यहाँ पे होल नंबर कौन कौन से, जो नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं वो क्या है, होल नंबर्स, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, और जो नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। अब देखिए होल नंबर ज़्यादा है, नेचुरल मतलब होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं। होल नंबर 0 के आगे सारी गिनती होल नंबर्स की है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 के बाद की सारी गिनती जो है वो नेचुरल नंबर आती है। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के बीच में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, बिल्कुल है। तो हम क्या कहेंगे इसकी सोल्यूशन में, हम लिखेंगे यस ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। रीजन क्या है, बिकॉज क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर जो है वो कहां से शुरू होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर 0 से शुरू होते हैं और होल नंबर सारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और सारे के सारे होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो जो 0 से शुरू होता है उसके बाद 1 आता है, मींस नेचुरल नंबर होल नंबर्स में है। ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये बोल रहा है कि क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं मैं, ये बीच में क्या होता है 0, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी चलते जाते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटली इन्फिनिटी तक ये चलते जाते हैं। ठीक, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है जो खत्म नहीं होते, चलते जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बीच में ये पॉइंट है 0, 0 से राइट साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स, और इस लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बोल रहा है कि क्या अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, पहले आपको ये देखना है होल नंबर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से उनमें अगर 0 मिला दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। तो इंटीजर में तो इंटीजर क्या है, इंटीजर में जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव आते हैं, लेकिन होल नंबर में खाली पॉजिटिव नंबर और 0 आते हैं। तो क्या सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर जो हैं, सॉरी सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हैं, तो नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर में तो खाली पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नो, सोल्यूशन में लिखेंगे नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जो इंटीजर्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो नेगेटिव में भी जाते हैं। हम आप लिख सकते हो ये, ठीक है, आप ये खुद से लिख सकते हो, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, आप इतना भी रख सकते हो इसको। ठीक है, लिख सकते हो कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी। सो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो आगे। ठीक है, तीसरे पार्ट पे आते हैं, इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का।
ठीक है। बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सो तीसरा पार्ट है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हमने बताना है कि क्या हर कोई रैशनल नंबर होल नंबर होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी सॉल्यूशन में, मान लो कि मैं एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 1 लिख रहा हूँ, एक नंबर लिख लिया मैंने 1, तो 1 को मैं बदल सकता हूँ, जैसे 1/2 कर देता हूँ 1 को, तो ये एक इंटीजर था, ठीक है, या होल नंबर था जिसको मैंने बदल दिया किसमें, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर क्या होता है, जो वर्ट की फॉर्म में होता है, इसमें बदल दिया, ठीक है। अब अगर ये हम ये कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर को हम रैशनल नंबर में बदल सकते हैं, मतलब ये हुआ हर एक होल नंबर को हम रैशनल नंबर में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसका उल्टा हो जाए, 1/2 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको 1 में बदल सकते हैं? मतलब इसको, ये तो तभी 1 में जाएगा जब ये इसको ये कट जाएगा, जब 1/2 है, जब ये डिवाइड हो जाएगा तभी ये 1 में जा पाएगा, वरना तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे कि मैं 2/4 लिख रहा हूँ, ठीक है, 2/4, तो 1/2 हुआ, या छोड़ो इसको छोड़ो, ऐसे लिख लेता हूँ 4/2। अब ये किस में है, रैशनल नंबर है, तो ये 2 1 2 2 2 और 4, तो इसको 2 में लिख सकते हैं। मतलब ये वाला रैशनल नंबर इसमें बदल जा रहा है, मतलब कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, कुछ जो है नहीं बदल सकते। तो इसीलिए उसने पूछा कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर कोई रैशनल नंबर होल नंबर में बदल सकता है। कुछ ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, वो रैशनल नंबर में नहीं, होल नंबर्स में नहीं आते, ठीक है, या डेसिमल में वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, तो हम कह सकते हैं कि हर एक जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए हैं चैनल्स पे, और वीडियोस को लाइक करना, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।